बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। ये तहरीक इंसाफ का झंडा है। मुर्शिद इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि आम बंदे को बोलना सिखाया, और जनाब आम बंदे के दिल में खौफ डर निकाल के रख दिया। आम बंदे के जहन में जो डर था, खौफ था, मुर्शिद इमरान खान ने अपनी ताकत के साथ, अपने जोश के साथ, अपने फ़न खिताबत के साथ ये कहा कि भाई आप बोल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप भी पाकिस्तान के बशिंदे हैं, आप पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं, और जनाब आप पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले आप इंसान हैं। आप आम नहीं हैं कि जनाब आर्मी चीफ हो, नवाजू हो, शबाजू हो, टिकटॉकर हो, या कोई भी हो, बिलावल हो, और जनाब जरदारी बीमारी हो। अगर वो बात कर सकते हैं तो जनाब आप भी बात कर सकते हैं। आप मेरा स्टेटस देखें, मकाम देखें, मैं एक गरीब बंदा हूँ, और जनाब यूँ समझें कि मुझे जो बोलना आया है वो मुर्शिद इमरान खान की वजह से आया, क्योंकि मेरे दिल में डर खौफ निकल चुका है। मुर्शिद इमरान खान जब आए, उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह आज़ाद कर देता है, और जनाब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि ऐसे ऐसे कलमात, और जनाब ऐसे ऐसे बयानात, ऐसे ऐसे उन्होंने लफ्ज़ दागे कि हर बंदा हैरान परेशान कि यार ये मौलवी तो नहीं है, लेकिन ये बातें कैसी कर रहा है। ये तो मौलवी जो हैं वो तो जनाब मस्जिद में बैठ के छुपे हुए हैं। वो कहते हैं कि बस वज़ू यहाँ तक करना है, नाक की हड्डी तक पानी यहाँ पे चढ़ाना है, चाहे जुल्म हो, जबर हो, ज्यादती हो, गरीब के ऊपर यानी कि ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, और हर बंदे को उठाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मैंने कहा कुटिया जा रहा है, मारा जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनके बारे में नहीं बोलना, ये तो हमारे माँ बाप है। हाँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है जनाब हम भी जुमा पढ़ते हैं, हम भी कभी ना कभी हमारा मौलवियों से राब्ता होता है, वास्ता होता है। तो जनाब उन्होंने कहा ये दीन नहीं है। दीन असल में ये है जनाब कि बस नमाज पढ़ें और वज़ू ठीक करें, और जनाब नाक में पानी यहाँ तक चढ़ाएं, और कान में इधर उंगली खुजली करें। तो यानी कि इस तरह से दीन जो है हमें पढ़ाया सिखाया, और यूं समझें एक तरफ से ज़द्दोकोप करके बिठा दिया है। दूसरी तरफ देखें हम, जो हमारे पाक असहाब हैं, सदके जाऊं कुर्बान जाऊं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जनाब और जितने भी सहाबी कराम थे कि वो अपनी तलवार जो है वो मयान में नहीं रखते थे, वो हर वक्त उनको आज़ाद रखे हुए थे, कि यानी कि नंगी तलवार लिए फिरते थे कि जब भी कोई ऐसा मौका है या ऐसा जुल्म किसी के ऊपर हो तो जनाब सर तन से जुदा हो। तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के ऊपर जो भी आता है कब्जा करके बैठ जाता है। अब ये मौलवी नहीं बोलेंगे जी जनाब। अब आप आर्मी चीफ को देख लें, इसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी थी और ये बैठ गया, आर्मी चीफ बन गया। फिर जनाब एक्सटेंशन के चक्कर में अब पता नहीं ये एडमिरल या कोई आर्मी फील्ड मार्शल, पता नहीं क्या भला है यार। बहरहाल जो भी आता है पाकिस्तान में वो चिमट जाता है, चिच्चड़ की तरह, जानवरों को लगता है चिच्चड़। तो जनाब ये चिचड़ों की तरह आके अपनी सीट के ऊपर काबिज हो जाते हैं और किसी को मौका नहीं देते। ये यानी कि हाफिज साहब हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। अब इसका कोई इरादा नहीं है जाने का जी जनाब, ये कब्र भी इन्हीं के साथ। बहरहाल जनाब यानी कि मेरा तो जो एक जहन है ना, खुदा की कसम मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम क्या मुसलमान हैं, और फिर ऊपर से अपने आप को हाफिज, फिर सादात कराम, और हमारे जो एक अक़दार हैं जो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ असल मुद्दा जो है, असल मुद्दा है, असल जो बात घूमती है वो घूमती है जनाब तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द। इन्हीं को जकड़ना है, इन्हीं को मारना है, इन्हीं को ज़द्दोकोब करना है, इन्हीं की माँओं बहनों बेटियों की इज्जत की हमने धज्जियां बिखेरनी है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना है, और इन्हीं लोगों का हशर नशर करना है ताकि ये लोग दोबारा सर ना उठा सके। क्यों? जो मुर्शिद इमरान खान जब से आए हैं उन्होंने कहा भाई आप बोल सकते हैं,
आप जो हर बंदे को आईना दिखा सकते हैं, हक और सच की बात कर सकते हैं। अब यही बात मौलवियों को कड़वी लगती है, क्योंकि मौलवी हजरात वो तो कहते हैं कि जो हम दीन के अलमबरदार थे, अब आपने ठेका ले लिया है तो हमारी जो हट्टी है, जो दुकानदारी है, वो तो नहीं चलने वाली। तो फिर जनाब ये तो काम बढ़ गया। बहरहाल जनाब ये पाकिस्तान में आजकल सिचुएशन है कि आर्मी चीफ को एक और भूत चढ़ा हुआ है, खैर चढ़ चुका है। अब देखते हैं कि वो टिकटॉकर के साथ मिल के आगे कितना खेल सकते हैं। जाहिर है ये चाचा भतीजा, चाचा कहता है कि ये आर्मी चीफ ने जंग लड़ी है और भतीजी कहती है कि नहीं नहीं मेरे बाप ने लड़ी है। वो वहीं पे बैठ के रॉकेट लॉन्चर दाग रहा था, मिसाइल दाग रहा था, और जनाब क्या हेलीकॉप्टर या यानी कि अपने जहाज़ों में बैठ के घटिया किस्म की कंपनी याद आ गई। बहरहाल बात जो घटिया लोगों की हो रही है, बहरहाल कहने का मकसद ये है जनाब कि ये टिकटॉकर के साथ एक लंबी इनिंग खेलना चाहते हैं। टिकटॉकर का मसला ये है कि मैं वज़ीर आज़म लाजमी बनूं, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। बूट तो वो वैसे साफ कर रही है, अब वो चाट रही है। तो जनाब ये है आपके मुल्क में कानून, और जो भी बंदा आता है कानून को इस तरह लीरो लीर करके चला जाता है कि वो रहती दुनिया तक फिर उसके नामो निशान रह जाते हैं। फिर दूसरा बेगैरत आता है, वो उसको फॉलो करता है। और जनाब ये कोई यानी कि शर्मिंदगी या हया की बात नहीं है कि जनाब हमने इस्लाम को पढ़ना है। ये सिर्फ वाहिद मुर्शिद इमरान खान है जो कहता है कि जनाब आप सीरत को पढ़ें। आप हमारे जो वो देखिए कितने सुबहान अल्लाह, मेरे तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं ऐसा गंदा बंदा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अपनी ज़ुबान के ऊपर लाऊं। बहरहाल जनाब कि हमें दीन क्या सिखाता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कि यकीन करें जब उनकी तालीमात को इंसान देखता है, पढ़ता है, और जनाब मैंने कहा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल को करार आता है, दिल में सुकून पैदा होता है। फिर ये जो डर है, खौफ निकल जाता है कि यार ये बेगैरत किस्म के लोग, डाकू चोर लुटेरे आके मुसल्लत होके बैठ गए। ये गरीबों की झोपड़ी में जाएं, गरीबों की बस्तियों में जाएं, उनसे पूछें कि भाई आपके हालात क्या चल रहे हैं। फिर पता चलेगा जो गरीब यानी कि एक टाइम का खाना नहीं अपने घर में लेकर आ सकता, या दिहाड़ी नहीं लगा सकता, या काम वाम कोई चीज़ नहीं है, और जनाब जो आजकल हालात हैं मरीज़ों के, वो बेचारे अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकते। बहरहाल जनाब मैं क्या क्या मुद्दा आपके सामने रखूं। बहरहाल मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान नाम है पाक, और अक्सर ये भाषण भी देते हैं पाक भारत जंग, और इन लोगों के किरदार पे अगर बात की जाए तो ये बद किरदारे लोग हैं, घटिया किस्म लोग हैं। और मैं क्या क्या और गुफ्तगू करूं, बात करूं, यकीन करें मैं तो अक्सर हैरान परेशान होता हूं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह पाक ही सिरात मुस्तकीम पे चला सकता है, वरना मेरी तो बस है। लेकिन जहाँ तक हो सकेगा आईना दिखाएंगे, मुर्शिद इमरान खान का मुकदमा लड़ेंगे। और बात है हक सच की, ये दीन हमें सिखाता है कि आप जहाँ देखें जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मैं अक्सर बात करता हूँ। तो जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।